शामिल करते हैं अपने शो में निजिन कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ और हमारे काबिल दोस्त स्टॉक पिकर स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से नील बाहल। नील नमस्कार, कैसे हैं आप? सब ठीक अजय, नाइस टू मीट यू। ऑलवेज ऑलवेज। नील जो है बहुत बड़े इंडिया बुल है एक्चुअली, और मैं कॉफी का सिप लेते हुए ये याद रख रहा हूँ कि आपने रीसेंट बेट जो है एक कॉफी वेंडिंग मशीन पे ली है और इन्होंने एक कॉफी रिटेलर में भी रीसेंट बेट ली है। तो ये जितना ये लिस्टेड कंपनी के ऊपर ट्रैक करते हैं उतना ही अनलिस्टेड राइजिंग इमर्जिंग इंडिया में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। लेकिन अपनी बातचीत में इस बात से शुरू करूंगा नील, आपने कॉल दी इससे पहले कि मैं कुछ स्पेशल सिचुएशन डिस्कस करूं आपसे। एक तरफ एक सेक्टर को बाजार ने जो पनिश किया है ग्लोबल स्लोडाउन के चलते, वैल्यूएशन कंप्रेस कर दिए, पहले अट्रिशन का डर था, अब ग्रोथ का डर है, वो है आईटी। लेकिन आप एक कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं कि आगे आने वाले 12 से 14 महीने आईटी सेक्टर को हो सकते हैं। यहां पे आपको क्यों अपॉर्चुनिटी नजर आती है? सबसे पहले तो आईटी सेक्टर में प्राइस इरोशन काफी हो गया है। आप कोई भी शेयर देखिए, ऑलमोस्ट 40 to 50% डाउन आ चुका है ऑलरेडी टॉप से। वैल्यूएशन वाइज काफी मॉडरेशन हो चुका है ऑलरेडी। ये अलग, अगर आप आईटी के बारे में जस्ट सोचे कि अगर आज के तारीख में कोई भी बिजनेस को सर्वाइव करना है, थ्राइव करना है, कस्टमर से बेटर इंटरेक्शन करना है, उनको आईटी के बिना काम नहीं हो पाएगा। तो एनी बिजनेस जिनको आगे बढ़ के अच्छा काम करना है, आईटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। तो मेरे हिसाब से आईटी इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी जो एक शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में चल रहा है। हर एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए आईटी शेयर। हमारे हिसाब से भी अगले 12 महीने, 24 मंथ, 36 मंथ आईटी के हर एक शेयर जो है, जो बड़े कंपनी है, स्पेशली द मिड कैप में जो है स्पेशली, उनका काफी अच्छा समय होगा। ये तो हो गई मिड कैप आईटी की बात। बाकी आपने देखा होगा, क्योंकि आप बहुत सारे कंपनी के फाउंडर्स से मिलते रहते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, अनलिस्टेड। मैं आपसे एक फर्स्ट हैंड व्यू जानना चाहूंगा, क्योंकि आप इंडिया बुल भी हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बाजार के लोगों से मिल रहे हैं और प्रमोटर फाउंडर्स से ही मिल रहे हैं। प्रमोटर फाउंडर्स एंटरप्राइजेस जो हैं वो बड़े बुलिश हैं, लेकिन बाजार के लोग बड़े मंदी में। एक तरफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स मंदी में, लेकिन कंपनी जो चला रहे हैं वो तेजी में। ऑन ग्राउंड क्या मामला है, आप जरा शेयर करें। देखिए, शॉर्ट टर्म में जो भी होता है वो होता है, ब्लिप्स तो आएंगे ही आएंगे, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। बट मैं इंडिया के बारे में आपको क्या बोलूं, इंडिया में आज बहुत ही स्पेशल सिचुएशन चालू है। मतलब इंडिया ही स्पेशल सिचुएशन एक है। आप कुछ भी आइटम ले लीजिए, आप पिज्जा के बारे में बात कीजिए, बर्गर, कॉफी, फैन, एसी, शिप्स, पोर्ट्स, रेलवेज, हर एक चीज ज्यादा कंज्यूम होगी और लोग यूज करेंगे वो द नेक्स्ट 5 to 10 to 15 ईयर्स। जो हमारा जो पर कैपिटा जीडीपी है, इतने स्मॉल बेस में है कि इंडिया जैसा आज के तारीख में कोई स्टोरी है ही नहीं। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगले 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जो भी होने दो, बिकॉज मुझे पता है कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है। हर एक आइटम जो भी आप सोच सको, कंप्यूटर, फैन, वॉट एवर इट इज, एवरीथिंग विल बी कंज्यूम मोर। सो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए इंडिया में। ऑफ कोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम शेयर बदल सकते हो आप, बट आपको इंडिया में इन्वेस्टेड रहना है। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नील। बिल्कुल, आपने ये जो रीजंस, ट्रिगर्स बताए, इसके अलावा अब आपसे थोड़ी सी स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक भी आपकी एनालिसिस जानना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि हाल ही में कंजम्पशन बेस के स्टॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए हैं, फुटवेयर इंडस्ट्री खासकर। लेकिन आपने जो हमें टॉप रिकमेंडेशन, अपनी टॉप पिक्स भेजी है, उसमें आपने QSR स्पेस में एक मेगा ट्रेंड को कोट किया है, सफायर फूड। आपको कितने बड़े ट्रिगर्स या कितने बड़े ये रीजंस लगते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इन स्टॉक्स के लिए कि आप सफायर फूड को रेकमेंड करेंगे? तो सफायर फूड्स बेसिकली KFC और पिज्जा हट का जो इंडिया मास्टर फ्रेंचाइज है। नाउ इसमें क्या है कि दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, शेयर का वैल्यूएशन भी काफी रीजनेबल है और ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। ना इसमें आज क्या हो रहा है कि आज के तारीख में हम अगर घर पे बैठ के टीवी देखते हैं, हम फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो हम सोचे कि तो लोग कुछ मंगा लेते हैं। स्विगी, जोमेटो आजकल वेरी इजीली अवेलेबल
एंड आप उसके वजह से क्या हो गया कि ये सारे जो कंपनी है जो QSR स्पेस में है ना, उनके यूनिट इकोनॉमिक्स और मार्जिन काफी बेटर हो गए। अभी उनको छोटे स्टोर्स में उनको ज्यादा रेवेन्यू आ जाता है बिकॉज ऑफ डिलीवरी रेवेन्यू। सो मेरे हिसाब से जो ऑलरेडी बिग थीम चल रहा था इंडिया में काफी टाइम से, बिकॉज ऑफ द डिलीवरी कल्चर, उनका ना भी यूनिट इकोनॉमिक्स काफी इंप्रूव हो गया है। सो फॉर द नेक्स्ट इजिली फॉर द नेक्स्ट 5 years और नेक्स्ट 10 years, आपको मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इंडिया विल कंज्यूम लेट्स से मोर बर्गर एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 years। आई एम श्योर ऑफ इट। तो अगर आपके मन में इतनी श्योरिटी है रिगार्डिंग अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, देन आपको वो इंडस्ट्री के बेस्ट शेयर खरीदने चाहिए और जस्ट भूल जाना चाहिए और रेगुलर SIP करना चाहिए। सो हमारा यही व्यू है। हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि अगले 3 महीने में US का इंटरेस्ट रेट क्या होगा या अगले 6 महीने में चाइना क्या करने वाला है। हमें ये पता है कि अगले 10 साल में इंडिया विल बी कंज्यूमिंग फार मोर बर्गर्स एंड फार मोर पिज्जाज देन व्हाट इट इज कंज्यूमिंग टुडे। It's a very smart way of putting it. Far more burgers, far more pizzas जरूर कंज्यूम करें, लेकिन साथ ही हेल्थ एंड फिटनेस पर भी इंडिया ध्यान रखे। इसी पर यही हमारी एक्सपेक्टेशन रहेंगे। और जब इसकी बात कर रहे हैं तो फिर फार्मा प्लेस की भी लगातार बातचीत होनी चाहिए। पिरामल एंटरप्राइजेज एक और स्टॉक है जिस पर आपका फोकस है, और पर्टिकुलरली अगर देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा 2 सेगमेंट्स हैं। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरह से बिजनेस एक्सपेंशन पोस्ट दी मर्जर सेटलमेंट्स होते हुए दिखे, उसके बाद काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। एग्जैक्टली तो पिरामल जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन में चल रहा है। पिरामल में इट्स अ स्पेशल सिचुएशन। उनके जो पहले होल्डिंग कंपनी थी जहाँ पर 3 अलग फैक्टर थे, एक श्रीराम में स्टेक था, एक NBFC बिजनेस था और एक फार्मा बिजनेस था। वो तीनों में अगर आप होल्डिंग कंपनी में करते हो ना, शेयर हमेशा डिस्काउंट में ट्रेड होता है। अगर उनको फेयर वैल्यू होना चाहिए 100 रुपया, तो होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट की वजह से वो 80 रुपये पे ट्रेड होता है इंडिया में जनरली। नाउ अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्प्लिट कर दी। सो सबसे पहले होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट चली गई फ्रॉम ऑल द 3 थिंग्स। उन्होंने क्या किया कि NBFC और जो श्रीराम का स्टेक है एंटरप्राइजेस में डाल दिया, जो अभी लिस्टेड कंपनी है जो 841 का भाव चालू है, और तो दूसरा कंपनी जो लिस्ट होगी आगे आके वो पिरामल फार्मा होगी। अभी आपको एक बात समझना चाहिए, जो भी पिरामल का शेयर खरीद रहा था लेट्स से 2 महीने पहले 4 महीने पहले जो भी खरीद रहा था, लार्जली उनको पिरामल फार्मा में व्यू था। जनरली मतलब मैं जिससे भी मिला हूं, मेरे खुद का भी जो व्यू है कि पिरामल फार्मा इज अ बेटर बिजनेस देन पिरामल NBFC द एंटरप्राइजेज जो अभी लिस्टेड है। तो क्या होता है ना कि डीमर्जर के बाद जब भी एक ही इन्वेस्टर के पास 2 शेयर आ जाते हैं, एक NBFC का और दूसरा फार्मा का, तो सारे लोग ना, मार्केट इज अ बिहेवियरल फाइनेंस, सारे लोग सेम ही सोचते हैं कि अच्छा मैं बेटर बिजनेस जो फार्मा है वो रखता हूँ और जो एवरेज बिजनेस है जो एंटरप्राइज है वो मैं बेच देता हूँ। तो हमेशा डीमर्जर के बाद जो एवरेज बिजनेस होता है ना उसमें सेलिंग आती है। तो इसमें भी मेरे हिसाब से वही हो रहा है, ये पोस्ट डीमर्जर सेलिंग चालू है इसमें। आप अगर कोई भी रिसेंट लास्ट 1-2 महीने के जो भी रिसेंट बिग ब्रोकर रिपोर्ट्स हैं ना, सारे के सारे फेयर वैल्यू फॉर पिरामल फार्मा पैक करते हैं 1200, 1300, 1400 रुपए में। और बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल सिचुएशन ये शेयर आज के तारीख में 840 रुपीज पे अवेलेबल है। तो फॉर मी हमारा काम क्लियर है, हमको खाली स्पेशल सिचुएशन में काम करने, बिकॉज अगर अच्छे शेयर हमको अच्छे दाम में भी चाहिए तो स्पेशल सिचुएशन इज द ओनली वे टू डू दिस। बिल्कुल। नील, चोला फाइनेंस में क्या स्पेशल सिचुएशन बन रही है? क्योंकि ये तो आपने जो स्टॉक आइडियाज अभी तक डिस्कस किए वो भी थोड़ा बहुत लोगों को जानकारी है, मे बी बहुत डिटेल में नहीं, बट चोला में क्या स्पेशल सिचुएशन बन रही है, वहां कैसी वैल्यू अनलॉक हो सकती है? So Chola is not technically a special situation. Chola is a transformation story. जहां पर रेगुलर NBFC था जो व्हीकल फाइनेंस में काम कर रहा था, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहा था। मेरे हिसाब से वन ऑफ इंडियाज बेस्ट प्रमोटर्स मुरुगप्पा ग्रुप जो इनको ओन करता है। तो बेसिकली व्हीकल फाइनेंस इजी बिजनेस नहीं है, काफी अप्स एंड डाउन होता है। अभी इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम व्हीकल फाइनेंस तो करेंगे, पर जो हमारा फ्यूचर ग्रोथ आना है हमको फिनटेक में करना है। सो कंज्यूमर फाइनेंस जो लार्जली जो बजाज फाइनेंस काम कर रहा है उस टाइप का फाइनेंस उनको करना है। सो उन्होंने काफी सारे फिनटेक्स के साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर रखी है और उन्होंने काफी सारे फिनटेक्स को ऑलरेडी अक्वायर कर लिया है। और अगर आप उनका लास्ट क्वार्टर का नंबर देखोगे तो काफी इनकम सडनली आ गया है फ्रॉम द फिनटेक वेंचर। सो जब भी NBFC को आप वैल्यूएशन देते हो तो आप वैल्यूएशन नॉर्मल देते हो, बट जब भी आप फिनटेक को वैल्यूएशन देते हो तो आपको वैल्यूएशन ज्यादा देना पड़ता है बिकॉज ऑफ द वे द मार्केट इज, बिकॉज फिनटेक में ग्रोथ ज्यादा होगा और सिक्लिकलिटी कम होगा। सो नाउ ओवर टाइम इन चोला आपको 2 फैक्टर मिलेंगे। फर्स्ट इज अर्निंग्स ग्रोथ, सेकेंड फैक्टर इज री रेटिंग।
तो जब भी कोई भी कंपनी जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज में होती है, गोइंग फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस टू अ वेरी डिजायरेबल बिजनेस, देन मार्केट, आई मीन वी एज इन्वेस्टर्स, हमको ध्यान देना चाहिए, और अगर आपको समझ में आया तो आपको लेना चाहिए, और लॉन्ग टर्म व्यू आपको होना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए ऐसे शेयर में। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी बातों के लिए, और हम आपको धन्यवाद इस बात का भी देना चाहेंगे क्योंकि आप हमसे आज बात कर रहे हैं। ईटी न्यूज़ स्वदेश की पहली सालगिरह का हफ्ता, पहला साल बेमिसाल, और यहाँ पे हम ऐसे राइजिंग स्टार्स और इमर्जिंग लीडर्स सिर्फ कॉर्पोरेट्स में नहीं, फंड मैनेजर्स और मार्केट के स्ट्रेटेजिस्ट को भी हम स्पॉट करते रहते हैं, जैसे आप हैं। एक नया पर्सपेक्टिव आप लेके आते हैं और आप हमेशा सपोर्ट करते हैं चैनल को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच अजय जी, आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ गुड डे। कॉफी में मिलेंगे, लॉन्ग ड्यू है, और इस बार जाएंगे ब्लू टोकोई, करेक्ट? डेफिनेटली।